हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुंदर रचना स्वर्ग बना सकते हैं का अर्थ समझेंगे। किसी भी कविता या कहानी को पाठ्य पुस्तक में संकलित करने के पीछे लक्ष्य होता है। यहाँ यह कविता हमें बताती है कि किस प्रकार समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की स्थापना की जा सकती है। इस कविता का संदेश यही है कि किस प्रकार हमारे समाज में समानता का वातावरण आए और यह समाज, यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर स्थान बन सके, जहाँ चारों ओर शांति का माहौल हो, हंसी खुशी का माहौल। यह कविता एक मोनोलॉग की तरह है, जहाँ भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को अपना अंतिम उपदेश दे रहे हैं। यह कब हुआ है? महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद का दृश्य है। स्वर्ग बना सकते हैं रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा अंश है, जहां भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार आने वाले समय में इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया जा सकता है, जहां कोई लड़ाई झगड़ा, द्वेष, लोभ आदि न हो। भीष्म पितामह कहते हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि धर्मराज को धर्मराज क्यों कहा जाता है। युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा न्याय और धर्म का साथ देते थे। वे कभी भी असत्य का साथ नहीं देते थे, अधर्म का साथ नहीं देते थे, अन्याय का साथ नहीं देते थे। हमेशा धर्म के साथ होने के कारण उनका नाम धर्मराज पड़ा। उनसे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज, ये धरती किसी की भी नहीं, किसी की कृत नहीं है। कृत मतलब किसी की खरीदी हुई नहीं है, दासी नहीं है किसी की। यहाँ जो भी जन्म लेता है उसका इस धरती पर समान रूप से अधिकार है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसका इस धरती में जितने बहुमूल्य सुख है उन पर समान रूप से अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंका से जीवन। और सबकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस धरती से? जो भी इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसका क्या एक्सपेक्टेशन है? सबको खुला आकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए और मुक्त हवा चाहिए, बाधा रहित विकास चाहिए। और ऐसा विकास चाहिए जिसमें रुकावटें ना हो। जीवन में इस तरह का विकास चाहिए जहाँ कोई बाधाएं ना हो, कोई परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और ऐसा जीवन जहाँ कोई संदेह ना हो, जहाँ जिस जीवन में संदेह की कोई जगह ही ना हो। सबकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है हर मानव की। जो भी मानव इस धरती पर रहता है उसकी उम्मीद है कि उसे ऐसा जीवन प्राप्त हो। तो आदर्श सिचुएशन है, लेकिन है क्या असली में? लेकिन विघ्न अनेक सभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन जीवन में जिस जीवन पथ पर जब हम चलते हैं उस पथ पर अनेक विघ्न हैं, अनेक रुकावटें हैं। इस पथ पर, जीवन पथ पर अनेक रुकावटें हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। और हमारी उम्मीद क्या होनी चाहिए कि एक ऐसा जीवन जिए जहाँ मानवता की जो भावना है वो सर्वोपरि हो, वो सबसे ऊपर हो। लेकिन उस राह पर अनेक पर्वत अड़े हुए हैं। अनेक पर्वत, यहाँ पर पर्वत का अर्थ है बड़ी बड़ी मुश्किलें। बहुत सारी मुश्किलें हैं जिनकी वजह से मनुष्य मानवता का भाव, मनुष्य के होने का भाव भी भूल गया है। क्यों भूल गया है? क्योंकि अब वो अपने स्वार्थ के और लोभ के कारण सिर्फ अपने ही सुख संचय में लगा हुआ है। मेरे अपने, उनके लिए ही सब कुछ भोगने में और संचय करने में लगा हुआ है। इसलिए मानवता का विकास कम हो गया है। मानवता की राह पर अनेक बाधाएं आ गई हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को
चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब तक न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, न्याय के अनुसार जो उचित हो, दैट मीन्स सबको न्याय मिले, सबको न्याय के रूप से उचित सुख मिले, उनका हिस्सा मिले, जब तक ऐसा नहीं मिलेगा, जब तक ऐसा सुख सुलभ नहीं होगा, सबको मिलेगा नहीं इजीली, जब तक मानव को, ईच एंड एवरी पर्सन को जब तक न्यायोचित सुख नहीं मिलेगा, चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। और तब तक इस धरती पर किसी को चैन नहीं होगा और इस धरती पर शांति का माहौल स्थापित नहीं हो सकेगा। भव का अर्थ है धरती, इस धरती पर कभी भी शांति का माहौल नहीं बन पाएगा जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। कवि कहते हैं, भीष्म पितामह के शब्दों में कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य को जो सुख है, इस धरती पर बिखरे हुए जो सुख है वो बराबर रूप से नहीं मिलेंगे, तब तक इस धरती पर शोर रहेगा, कोलाहल रहेगा, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़े वैर द्वेष, इसकी भावना समाज में बनी रहेगी। और ऐसा समाज कभी भी स्वर्ग नहीं कहलाता, ऐसा समाज कभी भी हमें शांति नहीं पहुंचाता। तो तब तक शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, जब तक मनुष्य को सुख का जो भाग है वो बराबर रूप से नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर शांति का माहौल स्थापित नहीं हो सकता है। दूसरों के दुख सुख को बांटते हुए चलें, दूसरों के दुख को अपना दुख समझें, उनके प्रति कुछ करने की चाह रखें, तो और सबको समान रूप से अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा ना हो, कहीं किसी तरह से समाज में भेदभाव ना हो, सभी एक साथ सब सुख पा सकते हैं, सभी के हिस्से में एक समान सुख आ सकता है। समाज में समानता की भावना, समानता का तत्व समाज में सब तरफ दिखाई दे सकता है, और चाहे तो हम पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, पल में इस धरती को स्वर्ग जैसी सुखदायी शांति देने वाली बना सकते हैं। यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर स्थान बन सकती है। कठिन शब्द है, धर्मराज युधिष्ठिर, क्रीत खरीदी हुई, समान एक जैसा, निवासी रहने वाले, समीरण हवा, विकास वृद्धि, बाधा रुकावट, आशंका संदेह, विघ्न रुकावट मुश्किलें, मानवता मनुष्यता, पथ राह, न्यायोचित न्याय के अनुसार उचित, भव संसार, मनुज मनुष्य, सम समान, कोलाहल शोर, संचय इकट्ठा, विकीर्ण फैले हुए, तुष्ट संतुष्ट। आशा है इस कविता का भाव आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।